बिल्कुल सही सुना आपने। ऑप्शन सेलर की एक गलती उसे बर्बाद कर सकती है, उसके कैरियर को ख़त्म कर सकती है, जिसका बहुत ही सटीक उदाहरण हमने आज देखा। पिछली वीडियो में हमने अपने एक ट्रेड को आपको दिखाया था, जिसमें हमने 24,500 की निफ्टी की कॉल को शॉर्ट किया हुआ था, यानी कि सेल किया हुआ था। हम ऑप्शन सेलर थे उसमें, तो उसको हमने अपने एक प्री डिफाइंड डिमांड जोन पे काट दिया था, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट किधर जाएगी। लेकिन हमने उस ट्रेड को प्लान किया था कि हम अपने एक डिमांड जोन पे जब मार्केट आएगी तो हम उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, और वही हमने किया भी। ताकि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी वही पोजीशन है जिसके बारे में हमने कल बात की थी। अभी इसमें हमको लगभग 3300 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, और ये अपने डिमांड जोन पे आ चुका है ऑप्शन का प्राइस जो है। तो यही होता है डिसिप्लिन का कमाल। यदि आप अपना प्री डिफाइंड ट्रेड लेते हैं और प्री डिफाइंड एंट्री और एग्जिट के अनुसार अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उससे बहुत चांसेस हैं कि आप मार्केट में होने वाले बाउंडर से बच जाएं। जैसा कि आज हमने देखा, आज निफ्टी ने लगभग 3.5 से 4% तक का मूव दिया। अब उस मूव के कारण वो जो निफ्टी की 24,500 की जो कॉल थी, जो 15 मई को एक्सपायर होनी थी, उसमें 1000 पॉइंट का लगभग उछाल आया है। अब सोचिए, अगर वो हमने पोजीशन नहीं काटी होती अपने डिसिप्लिन के अनुसार या अपने ट्रेड प्लान के अनुसार, तो हमको कितना बड़ा लॉस हो सकता था। ये मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पर और समझाने की कोशिश करूं। अगर हम अपने मन में ये लालच लाके कि हम इस कॉल को 0 पे एक्सपायर करके और पूरा प्रीमियम खाएंगे, तो उसकी एवज में हमारा कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता था, ये भी हम लोग जानेंगे। दूसरी बात, हमारी जो डिमांड और सप्लाई की थ्योरी है वो इतनी बेहतरीन है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2 वीडियोस से मैंने 2 जोन उसमें मार्क किए हुए हैं, और हमने वो पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, उसमें कहा है कि अगर इन जोन पे मार्केट आती है तो हम बाय के बारे में सोचेंगे, यहाँ से हम मार्केट को बाय करेंगे। वो बनता है ये। अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है, ये देखिए आप लोग, टाइम आज है May 6 और ये 3:34 हो रहे हैं, तो मार्केट अभी क्लोज है। अब कल हमारे पास जो जोन है, पहला जोन तो ये है, इसको हटा देते हैं हम क्योंकि अभी किसी काम का नहीं रहा। पहला जोन जो होगा हमारे पास, जो सपोर्ट का काम करेगा, वो ये होगा। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है वो ये है। ये इस जोन में यदि प्राइस आता है तो हम यहाँ से बाई के बारे में सोचेंगे। हमें नहीं पता था कि इंडिया पाक का जो युद्ध चल रहा है उसमें नया मोड़ क्या आ सकता है, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन हमें ये पता था कि हमारी थ्योरी के अनुसार यहाँ पे एक डिमांड जोन है, और हम डिमांड जोन में बाय के बारे में सोचते हैं, हम डिमांड जोन में बाय करते हैं, और अप्लाई जोन में जब प्राइस आता है तो हम उसको सेल करने के बारे में सोचते हैं। तो इस मार्केट में आपको अपना एक सिस्टम बनाना होगा, अपनी एक थ्योरी बनानी होगी, उसके बेस पे आपको उस थ्योरी को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना होगा, तभी आप इस मार्केट में टिक सकते हैं या कुछ मुनाफा इससे कमा सकते हैं। अगर आप रैंडमली ट्रेड करेंगे या न्यूज़ बेस पे ट्रेड करेंगे तो आपका हाल वही होगा जो मैं इस ट्रेड में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज के वीडियो की 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो डिसिप्लिन के थ्रू अगर आपने कोई ट्रेड को प्लान किया है, उसकी एंट्री और एग्जिट को पहले से आपने समझ के प्लान किया है, तो आपको उसको वहीं पे एग्जिट करना है, किसी लालच में नहीं फंसना है। दूसरा, जो हमारी थ्योरी है डिमांड और सप्लाई की, वो कितने सुंदर तरीके से काम करती है, ये भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आज घटनाक्रम में आने वाला नया मोड़ क्या होगा या आने वाली नई न्यूज़ क्या होगी और उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन हमें ये पता था कि हमने जो अपनी एक थ्योरी बनाई हुई है, एक सिस्टम बनाया हुआ है ट्रेड करने का, हमने उस सिस्टम के अनुसार वहाँ पे एक बाय जोन पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है। अगर यहाँ मार्केट आती है तो रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन हम यहाँ पे बाय के बारे में सोचेंगे, ना कि सेल के बारे में। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस वीडियो में कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जोन से मार्केट ने कितना सुंदर और कितना बड़ा मूव दिया है। हालांकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मूव था वो हमें भी नहीं पता था और शायद किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन हमें ये पता था कि ये जो जोन हमारा डिमांड जोन जो है, यहाँ से बाय के बारे में हमें सोचना है। तो यही। हाँ तो दोस्तों, ये है उस ऑप्शन का चार्ट जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने यहाँ पे उसमें कहीं ना कहीं कॉल को शॉर्ट किया था और यहाँ पे हमने पिछले बृहस्पतिवार को उस कॉल को काट दिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डिमांड जोन नजर आ रहा था। हमको यहाँ पे ये जो डिमांड जोन नजर आ रहा था, तो हमें अपने डिमांड जोन पे उस ट्रेड को हमने काट दिया था। उसके बाद वो कॉल और भी नीचे गई थी, क्योंकि मार्केट नीचे आई थी तो कॉल का प्राइस और नीचे गिरा था। और जैसा कि मैंने कहा था कि इन सब चीज़ों से हमें लेना देना नहीं है, हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना है, उसमें एंट्री एग्जिट और अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करके उसके अनुसार ट्रेड को लेना है। इसके अलावा मार्केट में जो भी डांस होता है हमें उसे इग्नोर करना होता है। तो अगर हम उस कॉल को यहाँ नहीं काटते और इस लालच में रहते कि भाई इस कॉल के प्रीमियम को पूरा खाएंगे और उसको जीरो करने के बाद इससे एग्जिट करेंगे,
तो आज हो सकता है हमारा इतना बड़ा लॉस होता है कि हम अगली बार ट्रेड करने के बारे में बामुश्किल ही सोच पाते हैं। तो ये तो हो गई हमारे डिसिप्लिन की बात कि हमने किसी ट्रेड को प्लान किया और उस प्लान के अनुसार उसको एग्जीक्यूट किया तो हम सेफली मार्केट से बाहर आ गए। अगर हम उसमें ज़्यादा लालच या ज़्यादा दिमाग लगाते तो कहीं ना कहीं वो हमारे नुकसान का कारण बन सकती थी और बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती थी। क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये है वो 24,500 की कॉल, ये 1095% कॉल अप गई है, यानी कि इसके प्रीमियम में 480 रुपए का जंप आया है। और ये 480 रुपए का जंप किसी भी ऑप्शन सेलर के लिए एक नाइफ मिरर से ज़्यादा भयानक हो सकता है। तो इसीलिए एक ऑप्शन सेलर को ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा सतर्कता के साथ ट्रेड करना होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर के पास खोने के लिए सिर्फ उसका प्रीमियम होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड बोला जाता है। उसका कारण यही है जो आज मार्केट ने किया। तो अब चलते हैं मार्केट को देखते हैं कि निफ्टी ने ऐसा किया, ये जो जंप आया है वो क्यों आया है। तो ये है निफ्टी का डेली, आवरली, 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट। जैसा कि हमारा मेन टाइम फ्रेम किसी भी ट्रेड को लेने का 15 मिनट होता है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये रहा हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दो जोन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, इन जोन के बारे में हम पीछे अपने दोनों वीडियो में बहुत बार बात कर चुके हैं। और आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, हमने दो जोन पहले ही डिफाइन करके रखे हुए थे। हमें नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से इतना बड़ा जंप लेगी, इतना बड़ा मूव यहाँ से आ सकता है, लेकिन हमें ये पता था कि हमको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अब ये ना ही हमें ये पता था कि ये जो घटनाक्रम अभी चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक युद्ध की जो सिचुएशन चल रही है, उसका आने वाला मोड़ या उसमें आने वाला कोई भी निर्णय क्या होगा। लेकिन हमें ये पता था हमको अपनी ट्रेड अपने डिसिप्लिन के साथ लेनी है। और हमने अपनी ट्रेड से उस दिन लगभग निफ्टी के अनुसार यहाँ पे एग्जिट मार दी थी, क्योंकि क्लियर हमें यहाँ पे निफ्टी में एक डिमांड जोन दिख रहा था जिसमें थोड़ा बहुत काम भी किया। उसके बाद भी मार्केट नीचे आई, लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो को आप जाके जरूर देखिएगा तो उससे पता लगेगा। इस जोन के बारे में मैंने उसमें बात की हुई है कि यहाँ इस जोन पे यदि मार्केट आती है तो हम यहाँ से बाय के बारे में सोचेंगे। और एग्जैक्टली इसी जोन से आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव, लगभग 3.5 से 4% का मूव निफ्टी ने दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ मूव कितना होगा और कितनी जल्दी आएगा, कितना बड़ा आएगा, इसके बारे में अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा अंदाजा लगाता है तो या तो भगवान है या फिर झूठा है। लेकिन हर किसी ट्रेडर की अपनी एक थ्योरी होती है, अपना एक सिस्टम होता है ट्रेड को करने का। और हमारा जो सिस्टम और थ्योरी है वो है डिमांड और सप्लाई की। तो हमारे डिमांड और सप्लाई की थ्योरी के अनुसार मार्केट जब एक डिमांड जोन में आती है, जैसा कि यहाँ पे आई, तो हम यहाँ पे सेल के बारे में नहीं सोचेंगे, हम यहाँ पे बाय के बारे में सोचेंगे। तो हमको यहाँ पे निफ्टी को बाय करना था। बाय करने के लिए ट्रेड इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि आने वाला मोड क्या हो सकता है। लेकिन फिर सैटरडे संडे में ये न्यूज़ आई कि युद्ध विराम हो रहा है। इस न्यूज़ को मार्केट ने इतने पॉजिटिव तरीके से लिया कि इतना बड़ा मूव आपको निफ्टी में रेयर ही देखने को मिलेगा। तो ये कमाल होता है अपने किसी सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने का, कि वो आपको आने वाले इतने बड़े खतरों से बचा लेती है। अगर हम यहाँ पे बाय करते तो हमारा हो सकता है बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे हो सकता था, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हम न्यूज इवेंट्स को अवॉइड करते हैं। उनको प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि हमारी थ्योरी के अनुसार यहाँ पे एक डिमांड जोन था, हम बाय कर सकते थे, लेकिन फिर भी किसी कारणवश हमने मार्केट में कोई ट्रेड ना लेने का निर्णय लिया और वो हमारा निर्णय कुछ हद तक सही भी रहा। अब अगर हम ये सोचे कि हम इतना बड़ा मूव ले सकते थे तो ये एक सपने की ही तरह है, क्योंकि किसी को नहीं पता मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगी। हमको अपने सिस्टम पे भरोसा रखते हुए अपने सिस्टम को फॉलो करना है और अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड लेना है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाह रहा था कि आप कोई भी सिस्टम बनाएं, चाहे वो डिमांड सप्लाई का हो, चाहे वो डाउ थ्योरी हो, या कोई और भी अलग सिस्टम हो, या कोई और भी अलग कोई सिस्टम हो, आपको जस्ट उसी सिस्टम में अपने नियम बनाने हैं, अपने रूल बनाने हैं और डिसिप्लिन के साथ उनको फॉलो करना है। तभी आप इस मार्केट से कुछ पैसा कमा सकते हैं और अपने आप को मार्केट में होने वाले टर्बुलेंस से बचा सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए।